हर थोड़ी देर बाद ना सोशल मीडिया पे तकरीबन 15-20 दिन 1 महीने बाद ना कोई एक नई चीज़ लॉन्च हो रही होती है, कोई एक नया बंदा लॉन्च हो रहा होता है। और ये सबसे ज़्यादा जो है डॉक्टरी की फील्ड में हो रहा है। डॉक्टरी की फील्ड में नए से नया बंदा जो है लॉन्च होता है और फिर वो क्या करता है, आके जो है ना बातें वही हैं जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि अब अल्फाज नए हैं, नए अल्फाज में बताई जाती हैं। पहले जो है वही डॉक्टरी थी जो हिकमत से शुरू हुई, जब से दुनिया वजूद में आई। इलाज मुआवजे तब भी होते थे ना, बीमारियां तब भी होती थी, सारा कुछ होता था। ये कोई नई तो पैदा करती चीजें नहीं है, लेकिन इसकी जो ना इस्तराह बदलती गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जी वो वाकई ही जो है ना मसीहा बन के आते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं वो तो बस ऐसे जैसे उनको भी इंसानियत से नफरत है और उनको इंसानी जानों से भी नफरत है। डॉक्टर शबाना मुफ्ती आजकल एक नई डॉक्टर लॉन्च हुई हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने तो देखी है, मुझे नहीं पता वो यूट्यूब पे हैं कि नहीं। तो हर पॉडकास्ट वाला उनको बुला रहा है, हर कोई बुला रहा है और पूछा, वो माहिर अमराज नस्वां भी नहीं है, निस्वां, वो एक ये हैं साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं क्या, इस तरह का कुछ वो उनकी इस तरह, मुझे पक्का नहीं पता उनकी डिग्री का। बट उस बंदी की जो बातें हैं ना, जो मुद्दे की बात मैं आपसे करने लगी, उस बंदे की बातें आप यकीन करें इस हद तक इस्लाम से रिलेट करती हैं, टू द पॉइंट। उस डॉक्टर की बातें जो मैं यकीन करें, डॉक्टर अफान कैसर जो थे, स्टार्टिंग में जब आए मुझे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी, मैं कहती थी कि ये वाकई माशरे को कोई मैसेज दे रहा है। लेकिन दरमियान में चलो हर बंदे के साथ ये होता है भाई, हर बंदा हर बात तो सुनने के हरूफ वाली नहीं ना कह सकता, तो कुछ बोंगियां भी इनसे हो गई। लेकिन अभी ये जो डॉक्टर साहब हैं, इनकी जो रिसर्च है, तो ये इन्होंने मुझे कल भी मैंने इनका एक सुना, एक टॉपिक इंस्टाग्राम पे वो शेयर उन्होंने किया। उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने कहा कि आप इस जो मर्ज जिसकी वो मसले, औरत के मसले की बात कर रही थी, औरतों के मसाइल की, कि आप इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। आप कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, घूम घुमा के आके आप जो है वो साइंटिफिकली देख लें, घूम घुमा के इसको आप तजर्बे की नजर से देख लें, या आप उसको कोई भी नाम दे दें। क्या कमाल किस बंदी ने बात कर दी। और बात किस टॉपिक पे हो रही थी कि औरतें जब बूढ़ी होती हैं, 40+ जब होती हैं, जो 40 साल तो उत्ते हो जांदियां ने, तो उसको लकब तो दे दिया जाता है ना आंटी। तो आंटियों की कोई लाइफ नहीं होती है, आंटियों की कोई जिंदगी नहीं होती है। और मर्द जो है उसकी डिमांड वो बता रही लगातार बढ़ती जा रही है। मर्द जो वो जवान होता जा रहा है 40 के बाद, वो वैसे का वैसा ही है, वो वैसे का वैसा हिट्टा कट्टा संडा। और जो औरत है उसको कितने फेजेस में से गुजरना पड़ता है। तो और जो उन्होंने बताया कि जो बच्चों की पैदाइश की शरह में कमी आ रही है, शादियां टू मच लेट कर रहे हैं, लड़कियां घर बैठी पक पक के सास बन जाती हैं, खुद ही सारे जो है ना वो उनके अंदर ही समा जाते हैं ऑलरेडी रिश्ते। पहले कहता था छोटी बच्ची जो है उम्र की ना, छोटी से शादी करते कि ये बच्ची जल्दी हमारे घर में एडजस्ट हो जाएगी, ये वो। लेकिन अब जो है वो उनको इतना बांझपन के ये केसेस आते क्यों हैं सामने, इसीलिए आ रहे हैं कि जो लड़कियों के जो है ना म्यार नहीं मिल रहे, स्टैंडर्ड मिलाते ये अपनी एजुकेशन, जो अच्छी बच्ची हैं जो वाकई ही जो एजुकेशन हासिल कर रही हैं, वो एजुकेशन के चक्कर में अपनी उम्रें जो है निकाल देती हैं। और बाद में क्या होता है कि 40 के बाद उनकी जो है वो थकावट जिस्म में नेचुरली हो रही होती है, नेचुरली उनका जो जिस्म है वो थक जाता है। लेकिन मर्द जो है उसको वैसी ही हलचल मचाती हुई जो है ना वो लड़की घर में चाहिए। उसका नतीजा क्या निकलता है, ये जो इंस्टाग्राम पे रील्स पे आप देखें, आपने कभी देखा इंस्टाग्राम और ये फेसबुक की, या जो अब तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा शॉर्ट्स आने लगे हैं, आपने गौर किया होगा इसमें आपने कम ही लड़कियां देखी होंगी जो कि वाहियाती या बगैरती इस तरह की फैला रही हैं। ज्यादातर ये जो लड़कियां 30+ वाली क्यों हैं, जिनको अटेंशन नहीं मिल रही, जो प्रॉपर टाइम पे जो उनका एक सिनेरियो था गोल्डन सा, जेड़ा सोने वर्गा टाइम सी उन्हें गुजार दिता अपने कार में ही, या तो करियर बनाते हुए या तो इस तरह के काम करते हुए। और अब जब टेंशन नहीं मिली, इंस्टाग्राम पे आके नाच के थक जाने लगी हैं। और इस तरह के जितने भी कपल हैं, माइयां बाबे नाच रहे हैं, यकीन करें 50-70 वाले भी नाच रहे हैं। और नाचना भी नहीं आता जुल्म ये है, गाना भी नहीं आता जुल्म ये है, और पता नहीं कौन कौन सी बेहुदा हरकतें करें। नीचे कमेंट्स में लिखा होता है ये बड़ी ही मजबूरी के तहत इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, लिहाजा गाइस इनको सपोर्ट करें। दर फिटे मुंह ताड़ी सोच दा, लानत ताड़ी सोचते। अगर तुम लोग उठ के ऐसे लोगों की हेल्प करते ना, आज इनको आके नाच के पैसे इकट्ठे ना करने पड़ते, या इस तरह का गंद फैला के अपना मजाक उड़वा के पैसे इकट्ठे ना करने पड़ते। तो ये तो चले एक अलग पहलू हो गया। बात हो रही थी इस 40+ औरतों पे कि इनकी जो है ना वो क्यों मतलब कि जो है कमजोरियां में आती जाती हैं। 40 के बाद अक्सर अब तो मीनोपॉज भी स्टार्ट हो गया, मीनोपॉज की जो एज है 40+ के बाद स्टार्ट हो जाती है। वो दुख अलग से हैं। बच्चों के साथ असल जो टाइम था, जिनकी शादियां सही टाइम पे हो गई, वो खप खपइये वाला टाइम भी गुजर गया। अब बच्चे भी ग्रोन अप हो गए हैं। शोहर साहब जो है वो तब भी नवाब थे, वो अब भी नवाब हैं, अब वो जरा ज्यादा नवाब हो गए हैं। तो औरत बेचारी को तो कोई टाइम ही नहीं मिला अपने लिए, वो तो अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं सकी। तो काउंसलिंग वो क्या जी, मर्द ऐसे मर्द वैसे। मैं फिर वही बात करूंगी, मर्दों की डॉक्टर शबाना भी वैसे यही बात करती है कि मर्दों की तरबियत करनी किसने थी, इन्हीं औरतों ने करनी थी ना, जो मर्द पैदा कर रही हैं। देखिए जो 10 दिन का वाकई लड़का है ना, वो तब भी मर्दी है, बाय जेनेटिक तो वो
मर्द ही है ना, जेंडर से तो वो मर्द ही है, तो उसकी तरबियत भी एक औरत ने ही करनी थी। मत ये बात फिर आप लोग बोलें कि लड़के खराब हैं, लड़कों की तरबियत भी आप औरतों ने करनी थी। जब आप सारी औरतें आके सोशल मीडिया पे नाच गाने में मसरूफ हो गई हैं और आप जो है वो जीनत बन गई हैं इन चीजों की, तो फिर उसकी तरबियत कौन करेगा? आप जॉइंट फैमिली को आप पसंद नहीं करती, जितना जहर है उगला ही जॉइंट फैमिली के खिलाफ जा रहा है। हत्ता कि मैं खुद इस हक में हूं, बल्कि हुआ भी है कि मेरे बच्चों की ज्यादा तरबियत उनके दादा दादी ने किया, उनके ताया और ताई। तो जो उनकी तरबियत है वो आप उस पर तवज्जो दें तो माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये किसी ने आके जादू मंत्र नहीं पढ़ना। एक माँ जब हर घर में, एक घर में 3 मर्द हैं 4 मर्द हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी जब तरबियत शुरू होगी, हर घर से एक दो तरबियत याफ्ता मर्द निकलेगा, तो कैसे ये माशरा नहीं सही होगा? ये माशरा लाजमी ठीक होगा। लेकिन ये सारी जिनके कंधों पे ये थी जिम्मेदारी, वो आके तो बैठ के औरत के हुकूक बता रही हैं और वो बैठ के तो ये सारा कुछ काम कर रही हैं। अगर कुछ करना है तो इन मोहतरमा डॉक्टर साहबा जैसे काम करें ना, जो किसी को फायदा भी दे, डॉक्टर फरहत हाशमी जैसे काम करें जो किसी को फायदा भी दें, या जितनी भी मेरी ऐसी बहनें जो कि इस टाइम सोशल मीडिया पर माशरे को संवारने की तरफ जा रही हैं, उन जैसी नहीं जो कह रही हैं अपना खाना खुद गर्म करो और फलां और इस तरह के गंदे गंदे स्लोगन लेके आ रही हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही, ठीक है ना। तो अगर करना है तो फिर इस तरह का काम करें, अगर नहीं तो बीबी घर पे बैठो और घर पे बैठ के और जो भी तुमने जो अच्छी जॉब तुम कर रही हो वो करो और अपने जो घर के मर्दों को तैयार करो फ्यूचर के लिए, ताकि तुम इन मर्दों के खिलाफ तुम लोगों को कल को बैनर उठाने ही ना पड़े। ये औरतें उठवा रही हैं ना ये बैनर, असल में ये सारा कुछ औरतें ही करवा रही हैं। तो जब एक औरत के हाथ में ये तरबियत का अल्लाह ने सारा दिया था जिम्मा, फिर तुमसे औरत कैसे गलती होगी? तरबियत तो तुमने करनी थी, मर्दों ने तरबियत नहीं थी करनी दूसरों की या इन लड़कियों की या लड़कों की, ये तुम्हारे जिम्मे था। तो अपनी गलतियों को खुद पहचानो, फिर इंशाल्लाह तुम इज्जत भी पाओगे।